नमस्कार दोस्तों। 24 दिसंबर 1971 लांसा फ्लाइट 508 लिमा से होरे चावेज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ करती है। इस फ्लाइट को पुटाल्पा से होकर अपने फाइनल डेस्टिनेशन इक्विटोस जाना था। इस फ्लाइट में टोटल 92 ऑक्यूपेंट्स थे, जिसमें से 6 क्रू मेंबर्स और 86 पैसेंजर्स थे। टेक ऑफ के सिर्फ 20 मिनट के बाद अचानक से बिजली गिरने लगती है, चारों तरफ अंधेरा हो जाता है और प्लेन जोर जोर से हिलने डुलने लगता है। लेकिन क्रू इस जर्नी को कंटिन्यू रखते हैं, मौसम खराब होते हुए भी। लेकिन कुछ ही मिनटों में कुछ ऐसा होता है जिसे सुन के पैरों के नीचे से जमीन सरक जाए। बिजली प्लेन के राइट विंग पे गिर जाती है और प्लेन टूट जाता है। कई पैसेंजर्स 10,000 फीट की हाइट से अमेज़न जंगल में गिरने लगते हैं। जुलियाना टोइपेटे, जो कि एक 17 साल की लड़की थी, अपनी मम्मी के साथ अपने पापा के पास क्रिसमस ईव मनाने जा रही होती है। वो भी 10,000 फीट से अमेज़न जंगल में गिर जाती है और लकीली बच भी जाती है। दरअसल जब वो प्लेन से गिरती है तो वो जिस सीट पे बैठे थी वो पूरी की पूरी उठड़ जाती है और उसके पास के दोनों सीट भी उठड़ जाती है, यानी एक पूरी की पूरी रो उठड़ जाती है, जिससे उन सीट्स ने एक पैराशूट का काम किया और वो बच गई। इस क्रैश को सिर्फ जुलियाना टोइपेटे सरवाइव करती है। बाकी के सभी पैसेंजर्स रेस्क्यू होने से पहले मर जाते हैं। इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से जुलियाना के कंधे की हड्डी टूट जाती है और दाहिने कंधे पे गहरे घाव हो जाते हैं। उसकी आंख सूज जाती है और उसे ब्रेन इंजरी भी होती है। लेकिन इन सब के बावजूद भी 17 साल की लड़की बिना कुछ खाए पिए इतने खौफनाक जंगल में 11 दिनों तक सरवाइव करती है। जुलियाना की हिम्मत और किस्मत ने उसे एक नया जीवन दान दिया। आइए दोस्तों, जानते हैं उन 11 दिनों के दर्दनाक और रूह कंपा देने वाले सर्वाइवल। गिरते वक्त वो बेहोश हो जाती है और जैसे ही उसे होश आता है उसे दिखते हैं चारों तरफ लंबे लंबे पेड़, सीट, बिखरे बेड और कुछ डेड बॉडीज। वह अपने आस पास पड़े बेड्स को चेक करती है, लेकिन उसे उसमें से सिर्फ कुछ कैंडीज ही मिलती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ है। वो अपनी माँ को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन उसे उसकी माँ नहीं मिलती। वो धीरे धीरे अपने इंजरीज के साथ चलती रहती है और अगले 5-6 दिनों तक बैग में से मिले कैंडीज खाके अपनी भूख मिटाती है। चलते चलते उसे एक छोटी सी नदी दिखती है। नदी दिखते उसे उसकी माँ की कही हुई बात याद आती है, अगर कभी खो जाओ तो बहते पानी के साथ साथ चलना, वो तुम्हें इंसानों तक ले जाएगा। इसलिए वो उस नदी के साथ ही चलती रही। जंगल में चारों तरफ मच्छर, चींटियां और कीड़े उसका खून चूसने लगे, जिससे उसके जख्मों में कीड़े पड़ने लगे। लेकिन वो रोई नहीं, शांत रही और बस चलने लगी। दिन तो वो कैसे न कैसे काट ही लेती थी, लेकिन रात को ना तो सही से सो पाती, ना चल सकती। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा। जहरीले जानवरों का डर और दर्द हद से ज्यादा होते हुए भी वह पूरे 10 रातें उस जंगल में सरवाइव करती है। जुलियाना को बचपन से जंगल लाइफ की जानकारी थी। उसके पेरेंट्स जूलॉजिस्ट थे, उन्होंने उसे वाइल्ड लाइफ साउंड पहचानने की ट्रेनिंग दी थी और कई और ट्रेनिंग भी दी थी, जिससे जुलियाना जंगल में सरवाइव कर पाती है। उसके पास जो कैंडी थी वो खत्म हो चुकी थी। अब उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, था तो सिर्फ हौसला और पीने का साफ पानी। अगले 6 दिनों तक वो सिर्फ पानी पी के चलती रही, बस इसी आस में कि काश आगे कोई मदद मिल जाए। एक दिन तो ऐसा आया कि उसने एक मेंढक खाने का सोचा, मगर खाया नहीं क्योंकि वो जहरीला हो सकता था। उसने कोई रिस्क नहीं लिया और बस चल दी।
7 दिनों की लगातार हल्की हल्की बारिश उसे ठंड से कपा दिया। उसे सर्दी लगने लगी। घाव में कीड़े पड़ने की वजह से उसका घाव बढ़ने लगा और दर्द भी बढ़ता गया। सर्दी लगने के बावजूद भी जूलिया ने पानी में तैरते हुए यानी पानी के फ्लो से आगे जाती। उसे 10वें दिन एक बोट झोपड़ी दिखती है। उसकी जान में जान आती है। वो झोपड़ी लकड़हारों ने बना रखी थी, लेकिन जब वो अंदर जाती है तो उसे वहां कोई भी इंसान नहीं मिलता। लेकिन उसे वहां एक कैन में रखा पेट्रोल मिलता है। उसे पेट्रोल देते याद आया कि एक बार उसके पिता ने कुत्ते के घाव में पेट्रोल डालकर उसमें से कीड़े निकाले थे, इसलिए वो भी अपने घाव में पेट्रोल डालकर कीड़े निकालती है। उसने लगभग 35 कीड़े अपने घाव में से निकाले। आप उसके हालातों का अंदाजा लगा सकते हो, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और 11वें दिन जब लकड़हारे आते हैं तो उसकी मदद करते हैं। लकड़हारे उसे पहले तो बोट में बिठा के गांव ले गए और फिर हवाई जहाज के जरिए उसे हॉस्पिटल पहुंचाया। जूलियाने टोइपी के इस हादसे की सोल सर्वाइवर थी। हालांकि 14 पैसेंजर एरोप्लेन से गिर के बच गए, लेकिन उन्होंने रेस्क्यू होने से पहले ही दम तोड़ दिया। उसमें से एक जूलियाने की माँ भी थी। शायद वो जहरीले कीट पतंगों का शिकार हो गई हो। तो यह थी जूलियाने टोइपी की एक सर्वाइवल स्टोरी। अगर अच्छी लगी हो तो एक कमेंट करना मत भूलना।